Welcome to my YouTube channel. Today's topic is design of RCC domes. Again, it is a part of design of concrete structures. Basically, domes are classified into two types: conical dome and spherical dome. And there are two stresses or forces in that. First is meridional, and second is the hoop stress. Meridional stress and hoop stress. I just give you one definition of each. First is when the segment of circular curve revolves about its vertical diameter, it is called spherical dome. I repeat, when the segment of a circular curve revolve about its vertical diameter, it is called spherical dome. On the other hand, conical dome is obtained by the revolution of right angle triangle. This is the basic difference between two domes. I already explained about the two stresses, meridional stress and hoop stress, in my lecture. आगे जो भी मैं लेक्चर दूंगा आपको, उसमें मैंने दोनों स्ट्रेसेस के बारे में बता दिया हुआ है। और इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन ऑफ कॉनिकल डोम का एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जो कि वही 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में आ सकता है। इसके अलावा स्फेरिकल डोम का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, एक दो फार्मूलाज का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो अब हम करते हैं डिज़ाइन ऑफ कॉनिकल डोम। सबसे पहले मेरिडियनल और हूप स्ट्रेस के बारे में बता दूं। मेरिडियनल स्ट्रेस वर्टिकली लगेगी डोम पे और हूप स्ट्रेस हॉरिजॉन्टली लगेगी डोम पे। वो फिगर के साथ मैं लेक्चर में अभी बता देता हूं आपको। हाँ जी, सबसे पहले दिस इज़ द शेप ऑफ ए डोम। दीज आर मेरिडियंस एंड दीज आर लैटिट्यूड्स। आपने ग्लोब में देखा होगा, दीज आर मेरिडियंस एंड दीज आर लैटिट्यूड। अब ये जो मैंने बताया, वर्टिकली जो भी फोर्स लगेगी दैट इज मेरिडियनल, और ये टी से डोनेट कर रहे हैं। और जो भी हॉरिजॉन्टल हूप स्ट्रेस, हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स पे फोर्स लगेगी दैट इज डिनोट बाय एच, एंड दैट इज हूप स्ट्रेस। टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस: मेरिडियनल थ्रस्ट along the direction of meridian, I already explained, and second is hoop stress, H, ये लग रही है H, along the latitudes। ग्लोब में देखो, ग्लोब में पता लग जाएगा। नाउ कॉनिकल डोम का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फर्स्ट इज R, रेडियस ऑफ द डोम, कैपिटल R, T, मेरिडियनल थ्रस्ट, H is hoop stress, D is diameter of the base given है 12 मीटर, एंड R, स्मॉल r है ये, central rise is equal to 1 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल assume thickness of slab, that is इसकी वैल्यू है 75 to 150 mm तक रखनी है, हमने 125 mm assume कर ली। फर्स्ट स्टेप इज लोड ऑन डोम। 3 तरह के लोड हैं: लाइव लोड, डेड लोड एंड फ्लोर लोड। फर्स्ट ऑफ ऑल डेड लोड इज थिकनेस ऑफ स्लैब इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। थिकनेस ऑफ स्लैब पीछे हमने एज्यूम किया 125 mm, तो यहाँ पे मैं मीटर में निकाल रहा हूँ 0.125 इंटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी 25, ये आ गया हमारा 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइव लोड is already given in the question, that is 2 kilonewton per meter square. फ्लोर लोड अगेन 0.75 से 1.5 के बीच में हमें लेना है, तो मैंने यहाँ पे 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लिया। सो टोटल लोड W इज इक्वल टू डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर लोड। डेड लोड, लाइव लोड, फ्लोर लोड इज इक्वल टू 6.125 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ R, capital R, radius of dome, it is equal to d/2 whole square plus R is rise, small r is rise of dome, rise 1 मीटर था, डिवाइड बाय 2R। ये कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू आई 18.5 मीटर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं d
12 डाया दिया हुआ है और आर हमें दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू 1। आर कैपिटल है रेडियस ऑफ डोम, आर स्मॉल है राइज। इसके बाद फर्स्ट स्ट्रेस निकालने जा रहे हैं, दैट इज मेरिडियनल थ्रस्ट। टी से डिनोट करेंगे, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल लोड इंटू आर रेडियस ऑफ डोम अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। डब्ल्यू टोटल लोड, आर इज रेडियस ऑफ डोम, कॉस थीटा निकाला 12 डिवाइड बाय अंडर रूट 12, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई 0.970। टी मेरिडियनल थ्रस्ट इज इक्वल टू 6.125 है हमारा डब्ल्यू इंटू 18.5 है रेडियस ऑफ डोम, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 0.970। टी इज 57.51 किलो न्यूटन। ये थी मेरिडियनल थ्रस्ट। अब निकालने मेरिडियनल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज टी यू मतलब उसको हमने टी यू को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, टी यू डिवाइड बाय बी इंटू डी एरिया, 1.5 इंटू 57.51 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकालना है, इसलिए डिवाइड बाय बी 1000 लिया और डी यहाँ पे वही है थिकनेस ऑफ स्लैब इंटू 125। ये हमारी मेरिडियनल स्ट्रेस आ गई 0.690 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके लिए अब हम निकाल लेंगे स्टील। द मिनिमम परसेंट ऑफ स्टील इन मेरिडियनल स्ट्रेस इन डोम्स इज 0.3% फॉर डोम्स। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन डोम्स? इट इज 0.3% फॉर डोम्स। नेक्स्ट इज सेकेंड स्ट्रेस इज सर्कमफ्रेंशियल फोर्स और हुप फोर्स, जो मर्जी बोल सकते हो। H इज इक्वल टू एच हुप, H इज इक्वल टू डब्ल्यू आर कॉस थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, डब्ल्यू आर कॉस थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। डब्ल्यू इज टोटल लोड, आर इज रेडियस ऑफ डोम, कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है, सारा कुछ हमने इसमें पुट कर दिया, वैल्यू आई 53.2 किलो न्यूटन। एच हमारी टी आई थी, मेरिडियनल आई थी 57.51, हमारी एच आई है 53.21। अगेन हुप स्ट्रेस टी यू डिवाइड बाय बी डी, 1.5 इंटू 53.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया बी इंटू डी, इट इज 0.639 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मेरिडियनल स्ट्रेस आई थी 0.690 न्यूटन पर mm स्क्वायर और हुप स्ट्रेस आई है 0.639 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Here both circumferential and meridional hoop and meridional stress, the percentage of steel is 0.3%. AST निकाला 0.3% से लेके 0.3 डिवाइड बाय 100 इंटू बी इंटू डी। डी के साथ कंफ्यूज मत करें, डी एंड टी आर सेम। 0.30 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 125, दैट इज 375 mm स्क्वायर। इसके बाद हमने निकाली है स्पेसिंग, फॉर्मूला होता है बी इंटू ए एस टी डिवाइड बाय टोटल ए एस टी। ए एस टी यहाँ पे जो हमने बार्स डालनी है, डोम्स में मिनिमम बार्स डलेंगी 8 mm की और मैक्सिमम हम डाल सकते हैं 16 mm। तो यहाँ पे मैंने 8 mm π/4 d स्क्वायर 8 mm का एरिया, ये 1000 इंटू 50.24 डिवाइड बाय टोटल ए एस टी 375, that is 134 mm. Provide 8 mm dia bars at the rate 134 mm center to center. दो स्ट्रेसेस निकाल दी, हुप स्ट्रेस और मेरिडियनल स्ट्रेस। इसके बाद हमने AST दोनों का सेम है 0.3% AST निकाल दिया। लास्ट इज रिंग बीम। रिंग बीम हुप टेंशन इज इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू डी बाई 2। टी जो हमारी मेरिडियनल थ्रस्ट है, कॉस थीटा इंटू डी बाई 2,
57.51 into cos theta 0.970 into d by 2, it is 334.7. अब ये बात देखने वाली है यहाँ पे कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिंग बीम में 0.2% होगा और डोम पे होगा ऊपर। रिंग बीम नीचे है और डोम उसके ऊपर है। रिंग बीम पे होगा 0.2% और डोम पे होगा 0.3%। लास्ट में ये डोम की ऑब्वियसली जो भी वर्टिकल थे वो हैं मेरिडियनल रीइंफोर्समेंट, और जो हॉरिजॉन्टल हैं दैट आर हुप रीइंफोर्समेंट। दोनों का सेम प्रोवाइड किया था 8 mm डाया बार्स एट द रेट 134 mm सेंटर टू सेंटर, और हुप रीइंफोर्समेंट है 8 mm डाया बार्स एट द रेट 134 mm सेंटर टू सेंटर। जो रिंग बीम है वो यहाँ पे प्रोवाइड होता है, इस पार्ट पे रिंग बीम। ये था हमारा डिज़ाइन ऑफ कॉनिकल डोम। डिज़ाइन ऑफ स्फेरिकल डोम में एक या दो फार्मूलाज इससे ज़्यादा लगेंगे। एक लांटन लोड इसमें ऐड हो जाएगा स्फेरिकल डोम में, वो भी काफ़ी आसान है। अगर कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलोगे तो वो भी मैं करवा दूंगा। ऑलमोस्ट हमारा डोम्स भी कंप्लीट है। ऑब्वियसली क्वेश्चन पक्का आएगा 5 या 10 नंबर का। हर पेपर में क्वेश्चन पक्का ही आता है डिज़ाइन ऑफ डोम का, आइदर स्फेरिकल डोम आ जाए और कॉनिकल डोम आ जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं अच्छे लेक्चर बना सकूं। थैंक यू ऑल।